Hello student, our today's topic is किरचॉफ्स लॉ। आज अपन पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। तो आज के जो अपना टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। और ये कौन से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए आएंगे? ये अपने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए आएंगे, क्योंकि अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस करा था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और उसमें अपन ने कुछ एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्रांचेज, नोड, जंक्शन, ठीक है, लूप, इन चीज़ की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो आज अपन बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। लेकिन किरचॉफ्स लॉ भी एक नहीं आता, ये ध्यान रखना। किरचॉफ्स लॉ भी दो होता है। वोल्टेज निकालने का एक अलग रूल होता है और वहीं पर करंट निकालने का एक अलग रूल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें रजिस्टेंस भी होगा, उसमें बैटरी भी होगी, उसमें हो सकता है स्विच भी हो। वैसे ज़्यादातर केस में अगर जब भी अपन सोल्व करते हैं किसी भी नेटवर्क को, तो अपने को दो ही चीज़ मिलेगी, एक तो जो वोल्टेज देता है और एक जो वोल्टेज लेता है। भाई वोल्टेज देगा कौन? बैटरी या सेल? वोल्टेज देगा। और लेगा कौन? रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप कौन करेगा? रेजिस्टेंस। और किसके फॉर्म में करता है? वो तुमने शायद 5वें चैप्टर में पढ़ा होगा। कोई भी रेजिस्टेंस जो भी वोल्टेज ड्रॉप करता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में करता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ दो टाइप के होते हैं। तो अपन बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ पर। पहला इधर और दूसरा इधर। तो देखो, जो पहला लॉ है उसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, पहला लॉ। ठीक है बेटा। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसे सेकंड लॉ बोला है। ठीक है। देखो, ये तो हो गया लॉ। अभी इनके नाम और भी हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो इस किरचॉफ्स करंट लॉ को, किरचॉफ्स करंट लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ का, हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम, और उसे बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टा नियम। इसे और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नोड जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ नहीं, लूप लॉ। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो देखो, जंक्शन लॉ या करंट लॉ क्या होगा कि भाई अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें किसी नोड पर, नोड जंक्शन है या नोड, किसी नोड पर जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी नोड ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट on the node of electrical network is equal to 0। मतलब मैं बोल सकता हूँ सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0। ये अपना क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। लेकिन थोड़ा सर समझ में नहीं आया कैसे हो, थोड़ा और अच्छे तरीके से करते हैं कि अगर एक सर्किट है, इमेजिन करो, ये एक सर्किट बना रखा है मैंने। इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, है ना, ये एक नोड N है, और इधर से I3 गई। तो आने वाली नोड पर आने वाली करंट कौन है? I1 और I2। तो इनको
करंट को ले लेंगे पॉजिटिव, जाने वाली करंट कौन है I3, तो ये जो I1 प्लस I2 होगा, आने वाली करंट होगी वो बराबर होगी जाने वाली करंट। इसको सिग्मा आई की फॉर्म में अगर लिखे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0। अगर ये हो सकता है तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि किसी नोड पर जो इनकमिंग करंट होती है, जो एंट्रिंग करंट होती है, सम ऑफ द एंट्रिंग करंट एट द नोड, सुनना, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ द एंट्रिंग करंट एट द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड, दैट इज नोन एज द किरचॉफ्स करंट लॉ। लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू KCL, तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिविंग टू द नोड, लिविंग टू द नोड। हाँ भाई, आने वाली नोड पर आने वाली करंट बराबर नोड से जाने वाली करंट। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के तुल्य होता है। क्लियर है? देख, आ कितनी रही है I1 प्लस I2, जा कितनी रही है I3। अब एक बार बताओ यार, करंट इस नोड पर, नोड से कोई करंट एक्स्ट्रा आई क्या? मतलब I1 प्लस I2 बराबर I3 है क्या? 2 एम्पियर अगर आ रही है, सोचना, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो ये कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिक? 5 एम्पियर। इसका मतलब इस नोड पर आने वाली, सुनना, नोड पर आने वाला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट द नोड, जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसके अंदर आया उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इससे गया। मतलब कि कोई भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ क्या? नहीं। कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ क्या? नहीं। केवल चार्ज का यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुआ है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर इस नोड पर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। कौन सा लॉ होता है बेटा? कंजर्वेशन लॉ होता है, ये तो पढ़ा है। और ये कौन सा कंजर्वेशन, किसको कंजर्व कर रहा है? चार्ज को, तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो KCL है, ये जो KCL है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? मतलब कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जितना अंदर एंटर करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि करंट क्या होती है? I बराबर Q/T। अरे भाई, जितनी करंट अंदर आएगी उनका सम होके उतनी तो करंट बाहर निकलेगी। मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जितना एंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हो गया अपना किरचॉफ्स करंट लॉ। आगे बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। तो इसे बोलते हैं लूप लॉ। देखो, लूप लॉ है ना, और लूप लॉ की जब भी बात करते हैं ना, लूप मतलब कि जहाँ पर एक ऐसा क्लोज नेटवर्क है, एक ऐसा क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी तो मिनिमम होनी चाहिए। मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंस हो सकता है तो डिफरेंट बैटरी भी हो सकती है, दैट आर कनेक्टेड इन ए क्लोज सर्किट। तो उसको अपन बोलेंगे लूप। तो उस लूप में अपने को वोल्टेज ड्रॉप निकालना। तो अब कैसे निकालेंगे कि भाई रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज लेता है तो सेल वोल्टेज देता है। यार एक बार तो किसी भी चीज़ को अपन जितना चीज़ देते हैं वो उतना ही तो लेगा, वो फर्क पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल के केस में मैं तुम्हें बता देता हूँ, किसी भी सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, तो वो बैटरी जितना वोल्टेज देगी वो रेजिस्टेंस उतना वोल्टेज खाएगा, क्योंकि वो अकेला ही है, खाने वाला वो अकेला ही है। हाँ, अगर 2 रेजिस्टेंस हुए तो आधा आधा बांट के खाएंगे। डिपेंड करता है कि वो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं कि पैरेलल में जुड़े हैं। अपन ने पढ़ा है पिछले 5th चैप्टर में कि अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो वो वोल्टेज डिवाइड करके
ड्रॉप करेंगे, लेकिन अगर वो वोल्टेज पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उन पर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, सेम होगा, उनमें करंट डिफरेंट हो सकती है। ये क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप across the resistance and other electrical instrument which are connected in closed electrical circuit। तो यहाँ से अपने को पता चला कि सिग्मा V इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, यहाँ से पता चल रहा है कि जब भाई वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसी भी सर्किट पर, वो टोटल कितना हो जाए, 0 होता है। कैसे होता है देखो समझते हैं। एक सर्किट बनाता हूँ इजी, एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये एक बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी E1, रेजिस्टेंस R1 और ये R2। चीज़ समझना, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और E1 है 10 वोल्ट और ये I। तो देखो यहाँ पर अपने को अगर जो V1 वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा, पहले करंट निकालनी पड़ेगी, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, दोनों सीरीज़ में दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो 2 + 3 = 5 ओम। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो अपन ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, V = IR। तो I बराबर V/R। V कितना है 10, R कितना है 5, तो 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो इन दिस सर्किट। तो 2 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो होगी, ठीक है भाई। अब देख वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इसके ऊपर, तो V1 बराबर IR1, क्योंकि करंट सीरीज में तो सेम फ्लो होगी, तो IR1। I की वैल्यू कितनी है 2, और ये 2 × 2 4 वोल्ट। कितना वोल्टेज खा रहा है, 4 वोल्ट। तो इसका मतलब दे कितने रहे, 10 वोल्ट। और अभी सर आपने बोला था कि जितना वोल्टेज देते हैं किसी भी सर्किट को, उसे उतना वोल्टेज खाना पड़ेगा। तो भाई 10 दे रहा हूँ तो 4 तो ये खा गया, इसका मतलब 6 उसका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। अगर उसका 6 नहीं आ रहा है, मतलब कि जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो गलत है। देखते हैं क्या होता है। तो देख अब यहाँ निकालते V2 बराबर IR2। I वही कितना है 2, और ये 3, 2 × 3 6 वोल्ट। इसका मतलब 4 और 6 10 वोल्ट। क्लियर है नहीं है? इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि कितना वोल्टेज दिया, ये V, और ड्रॉप कितना हो, तो यहाँ से बोल सकता हूँ V1 + V2 बराबर V। हाँ या ना, लूप में तो बोल सकते हैं भाई, यही है लूप। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आ गया कि द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द EMF ऑफ द सेल विच इज कनेक्टेड इन ए लूप ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। हाँ कि ना आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। अब देखो इसको लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू KVL द सम ऑफ voltage drop across the resistance is equal to sum of EMF of cells that are connected in इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर है नहीं है बेटा? यहाँ तक ये समझ में आया नहीं है। अब देखो
भाई एक बार बताओ, जब भी वोल्टेज की बात करते हैं, जब भी बैटरी की बात करते हैं, बैटरी है क्या? और कोई ये डिफाइन कर सकते हो? एक सेकंड के लिए पहुंच करके सोचना कि बैटरी क्या है या सेल क्या है। जिसको आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो थोड़ा ध्यान से सुनो कि भाई सेल क्या होता है। सेल इज ए सोर्स ऑफ एन एनर्जी। कि सेल क्या करता है कि एक एनर्जी का सोर्स है जो क्या करता है, इधर एनर्जी देता है। क्या एनर्जी देता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने से खींचना, इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर से निकालना। और जब तक अपन ये वोल्टेज सोर्स नहीं लगाएंगे क्या करंट फ्लो होगी इसमें से? नहीं होगी। तो सेल करता क्या है? सेल क्या है? एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी मतलब मैं एक बार बोलता हूँ कि ये जो सारा का सारा ना केवीएल है ना, ये किसके ऊपर काम कर रहा है? एनर्जी। सारा का सारा खेल किसका है? एनर्जी का है। भाई अगर एनर्जी है ना अपने पास, भाई तुम ही सोच लो सालो, अगर तुम्हारे में कोई एनर्जी रहती है तो तुम भागते हो नहीं भागते हो, और अगर सालो तुम्हारे में एनर्जी कम हो जाती है तो तुम्हारे टाइम फिक्स हो जाती है नहीं हो जाती है। सेम केस इसके अंदर है कि अगर एनर्जी अच्छी खासी होगी अपने के अंदर, मतलब हिंदी में बोले तो ऊर्जा पावर, ऊर्जा अच्छी होगी, एनर्जी अच्छी होगी, तो यहां से ये क्या करेगा? करंट को फ्लो करा लेगा। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जैसे ही करंट फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो जितनी एनर्जी ये देता है उतनी एनर्जी ये रेजिस्टेंस किस में काम में लगा देते हैं? उस करंट को फ्लो होने में। तो मतलब एनर्जी क्या कर रही है? वर्क डन करा रही है। किसको? चार्ज को उस कंडक्टर में से निकालने के लिए। ये अपन ने 5th चैप्टर में डिस्कस करा था। तो यहाँ पर ये जो लो, इसका मतलब ये अगर इसने 10 जूल एनर्जी दी तो इसने 4 जूल खाई और इसने 6 जूल खाई। पर क्या मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ क्या टोटल अगर इसका करूँ सम 10 आ रहा है तो ये भी 10 मिल रहा है? क्या कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? नहीं भाई। 10 दी 10 खा ली। क्या कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई? नहीं। इसका मतलब ये लो किसके ऊपर बेस है? एनर्जी कंजर्वेशन लो। एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या बोलता है? स्टेटमेंट सोचो बेटा। नहीं, चलो एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि मतलब एनर्जी को न तो, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं द KVL इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लो। कि जो KVL है वो किसके ऊपर बेस होता है? एनर्जी कंजर्वेशन लो पर। अब एक चीज़ समझना कि ये मतलब पर्टिकुलर पॉइंट है, नोट करना इसको, ठीक है। कि अगर मैं लूप इस तरीके से बनाऊं कि जिधर मैं लूप बना रहा हूँ करंट का फ्लो भी उधर है, करंट का फ्लो भी उधर है। मतलब जैसे मान लो मैं लूप ऐसे बनाया, देखो मैंने एरो देख ला, एरो का लूप मतलब लूप का एरो इधर है, यही है। तो अगर लूप का एरो ये है तो मैं जिधर जा रहा हूँ जैसे ABCDEF और A, मैं जिधर जा रहा हूँ अगर करंट उधर फ्लो कर रही है तो इन रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव लेना है। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ लूप की डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन अगर सेम हुई तो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन तुम्हारी सेम होती है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन तुम्हारी सेम होती है तो तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब सोच लो अगर डिफरेंट होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या लोगे? नेगेटिव ले लेना। क्लियर है नहीं है? मतलब कि तुम लूप तो ऐसे जा रहे हो और करंट तुम्हारे सामने से आ रही है, मतलब सीधी बात है, अगर तुम जा रहे हो और तुम्हारे साथ साथ करंट चल रही है तो तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप जो भी रेजिस्टेंस पर होगा उसे पॉजिटिव लेना। लेकिन तुम जा रहे हो ऐसे और करंट तुम्हें सामने से मिल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो तुम्हें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या करना है? नेगेटिव लेना। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, नोट कर लेना इसको, है ना। अब देखो अदर क्या करते हैं कि भाई अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो मैं इस यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ पर आ रहा हूँ? पॉजिटिव टर्मिनल। समझना, मैं लूप में ऐसे गया, अब मैं इधर आ गया, अब मैं देख यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल, मैं EMF ऑफ द सेल की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं EMF ऑफ द सेल की बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ नेगेटिव से अगर पॉजिटिव पर स्विच कर रहा हूँ, नेगेटिव से
पॉजिटिव पर स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ ध्यान रखना जो सेल का ईएमएफ आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? याद रखना है, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो पाएगा। दूसरा, अगर मैं लूप ऐसे चल रहा हूँ ऐसे, अब मैं इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव पर स्विच कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पर स्विच कर रहा हूँ, तो मेरे को जो सेल का ईएमएफ लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना जहाँ से अपन छलांग मारते हैं वही साइन लेते हैं। जैसे अभी मैंने पॉजिटिव से मैं नेगेटिव पे जाऊँगा, ध्यान रखना मैं अगर पॉजिटिव से मैं नेगेटिव पे जाऊँगा मैं कौन सा साइन लूँगा? मैं साइन लूँगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे आता हूँ, मैं नेगेटिव से छलांग मार के पॉजिटिव, तो कहाँ से छलांग मारी है? नेगेटिव से, तो साइन क्या आएगा? ईएमएफ का नेगेटिव। ये याद रखने वाली चीज़ है, और ये जब तक याद नहीं होंगे जब तक अपन केवीएल और केसीएल से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाएंगे। बोलो क्लियर है नहीं है? तो आज का जो अपना टॉपिक है केसीएल और केवीएल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ और उसको बोलते हैं लूप लॉ। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर या नहीं? अब इसके जो न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।